स्मार्ट एजुकेशन 24 चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में वर्ग निकालने का आसान तरीका ट्रिक के माध्यम से किस तरह से सीखेंगे, तो आइए इस वीडियो में बताते हैं। तो वर्ग निकालने की आसान तरीका इस वीडियो में किस तरीका से सीखेंगे, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की दिशा में। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड द स्क्वायर, वर्ग की खोजें। तो हम तीन टाइप में 1 से 100 तक का वर्ग आसान तरीके ने ट्रिक के माध्यम से निकालना सिखाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, वर्ग निकालते हैं। तो किस तरह से सीखते हैं, तो चलिए अपने क्वेश्चन की दिशा में चलते हैं। टाइप 1 इकाई अंक बराबर 0, यानी इकाई अंक पर 0 हो, यानी टाइप 1 में इकाई अंक पे 0 हो। तो देखिए यहाँ पे गौर फरमाइएगा इस क्वेश्चन पे। चलिए, जिसके इकाई स्थान पे 0 हो, तो हमने जितने इकाई स्थान पे 0 था वो हमने दर्शा दिए हैं। अब किस तरह से निकालते हैं, जैसे देख लीजिए, हर एक विद्यार्थी को 1 से लेकर के 10 तक तो वर्ग याद ही होगा। हर विद्यार्थी को 1 से लेकर 10 तक वर्ग याद होगा। उसके बाद याद होता है, बट वह क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक अगर देख लिए, बिना भूले हुए नहीं रहिएगा, तो यह वीडियो देखने के बाद आप लोग वर्ग कभी भूल नहीं सकिएगा। तो ट्रिक के माध्यम से सिखाते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में ट्रिक के हिसाब से सीखते हैं किस तरह से वर्ग निकाला जाता है 1 से 100 तक। चलिए चलते हैं। टाइप 1, तीन टाइप में 1 से 100 तक का वर्ग आप भी निकालना सीख जाइएगा और सवाल निकाल लीजिएगा, बहुत आसानी से हल कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं वर्ग निकालने की विधि पर। कहता है इकाई स्थान पे 0, तो सबने एक स्थान पर 0 हमने लिख दिया। अब देखिए सर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। अब यहाँ पे सुनिए, 0 है एक बार, इससे हमें 0 जब स्क्वायर निकालते हैं तो 0 को डबल बार लिख दीजिए। क्या होता है, डबल बार लिख दीजिए। तो 10 का स्क्वायर 100 आ रहा है सर। चलिए आगे बढ़ते चलिए, ध्यान दीजिएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। इतना तो सभी को पता है सर। अगर 2 का स्क्वायर 4 होता है तो देखिए सर, यहाँ पे एक 0 है, अगर स्क्वायर निकालना है तो 2 0 देना पड़ेगा सर। तो 20 का स्क्वायर क्या आया, 400 आया। अच्छा लग रहा होगा। चलिए सर, अब चलिए सर, 3 का स्क्वायर क्या होता है सर, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 लिख दीजिए, और यहाँ पे एक 0 है तो एक 0 बढ़ा करके 2 0 लिख दीजिए। डबल कर दीजिए, 1 का डबल करते जाइए और आंसर निकलते जाएगा। चलिए, सेकेंडों, मिनट का काम सेकेंडों में कीजिए। अगर आप लोग को वर्ग याद नहीं हुआ होगा तो यह वीडियो देखिए, याद करना नहीं पड़ेगा। जो मिनट में निकालते थे वो सेकेंडों में निकाल करके हल कर देंगे सवाल को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए सर, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है सर, 16 होता है। अब एक 0 है, इसको डबल बार लिख दीजिए सर। 40 का स्क्वायर 1600 आ गया सर। अब यहाँ पे 50 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है सर, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब यहाँ पे एक 0, इसको कीजिए डबल 0, आ रहा है। अब यहाँ देखिए सर, 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। अब एक 0 को डबल 0 कर दीजिए, तो 60 का स्क्वायर क्या हुआ, 3600 आ गया। अब देखिए सर, 70, तो 70 का स्क्वायर क्या होता है, 70 का स्क्वायर सर मालूम नहीं है। 70 का स्क्वायर जब मालूम नहीं है तो आइए ट्रिक के अनुसार सीखिए। तो 7 का स्क्वायर मालूम है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब एक 0 को डबल 0 लगा दीजिए, तो 70 का स्क्वायर 4900 आ गया। चलिए सर, बहुत मैजिक ट्रिक है सर, आप लोग को आनंद आ रहा होगा। चलिए सर, 8 का स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर सर मालूम नहीं है। 80 का स्क्वायर कैसे है, 8 का स्क्वायर मालूम है सर, बिल्कुल मालूम है। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है सर, 64। अब एक 0 को डबल 0 लिख दीजिए। चलिए आ गया उत्तर सर। अब चलिए
जैसे एक जीरो है तो समझिएगा एक जीरो को डबल कर दीजिए, यानी 2 जीरो लगा दीजिए, आंसर आएगा। अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर क्या होता है सर? 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब एक जीरो को डबल जीरो बैठा दीजिए। चलिए सर, बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपने यहाँ तक वर्ग निकालना सीख गया। स्टेप 1 का, टाइप 1 का, जिसके इकाई स्थान पे जीरो हो। अब यहाँ पे देखिए सर, इसका इकाई स्थान पे डबल जीरो है, तो यहाँ पे जरा सुनिएगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है। अब यहाँ पे डबल जीरो का भी डबल कर दीजिए, दो का दो गुना कर दीजिए, 2 गो जीरो है तो यहाँ पे 4 जीरो बैठा दीजिए सर। तो 100 का वर्ग 10,000 चले आया। अब चलिए सर, अब चलते हम सर टाइप 2, जिसके इकाई स्थान पे 5 हो। 1 से 100 तक का वर्ग जरूर बनेगा सर, बने रहिएगा इस वीडियो पे। चलिए टाइप 2, अब इकाई अंक पे इसमें जीरो था, अब इसमें इकाई स्थान पे 5 होगा। चलिए सर, यहां तक समझ गए सर। अब चलिए सर, इकाई स्थान पे क्या है? इकाई स्थान पे 5 है, उसको किस हिसाब से बनाएंगे, किस ट्रिक के हिसाब बनाएंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। इकाई अंक पे क्या है? 5 है, इकाई अंक बराबर 5। तो टाइप 2 में हमें ये कहता है कि सर इकाई अंक पे 5, तो क्या है सर? इकाई अंक पे 5 तो 15 लीजिए, 25 लीजिए, 35 लीजिए, 45 लीजिए, 55 लीजिए, कुछ भी संख्या ले लीजिए जिसके इकाई अंक पे 5 हो, बट 100 के अंदर लीजिए, जिसके इकाई स्थान पे 5 हो। कुछ भी संख्या लीजिए, आइए निकाल के दिखाते हैं जिसके इकाई अंक पे 5 हो। चलिए सर, इकाई स्थान पे 5, तो जैसे देख लीजिए, पहला स्टेप जैसे 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, यहां तक हमने दर्शा दिया जिसके इकाई स्थान पे 5 हो। अब चलिए हम वर्ग निकालने की रास्ते पे चलते हैं। अब देखिए सर, जरा गौर फरमाइएगा इस पे, जिसके टाइप 2 में इकाई स्थान पे 5, हमने सारा अंक लिख दिया। अब इसे हम वर्ग को किस हिसाब से निकालेंगे, वो भी आप लोग जो निकालते होंगे वो मिनट का काम होता होगा, अब यहाँ पे सेकेंडों में काम होगा। तो कलम कॉपी ना उठाना पड़े, बिना कलम कॉपी का ही आप लोग सवाल को हल कर दीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं वर्ग निकालने की तरीके सीखते हैं। वर्ग निकालने की क्या ट्रिक है, चलिए लगाते हैं सर। अब आप लोग को सर जरा गौर फरमाइएगा, 1 से लेकर के 9 तक तो वर्ग याद होगा सर? बिल्कुल याद होगा, क्योंकि सर यहाँ पे कुछ नहीं, हम कोई चीज पूछेंगे नहीं सर। 1 से लेके 9 तक का वर्ग बहुत बच्चे तक याद होता है। तो यहाँ सर बताइए कि 5 का स्क्वायर क्या होता है? तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। समझ गए? यहाँ तक समझ गए? अब जरा सुनिए, अब यहाँ क्या है? 1 है। 1 के गिनती में अगली संख्या क्या है? अगली संख्या 2 है। तो 1 को 2 से गुना कर दीजिए तो 1 दूनी 2 आ जाता है। तो इसका उत्तर आ गया सर 225। बहुत अच्छी बात है। अब चलिए सर अगली संख्या, अगर इसे नहीं समझे होंगे तो यहाँ पर समझिए सर। अब 5 के स्क्वायर तो जानबे करते हैं सर, 5 के स्क्वायर क्या होता है? 25। इसको ऐसे रख दीजिए। अब 2 का गिनती में अगली संख्या क्या है सर? 3 है। ये 5 का स्क्वायर हमने 25 निकाल दिया, वो रख दिया। अब अगली संख्या हमारा ये 2 है, तो 2 का ये 5 के पीछे 2 है, 2 का गिनती में अगली संख्या क्या आता है? 3 आता है। जिस प्रकार यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, तो 2 का अगली संख्या क्या है? 3 है। तो यहाँ पे 2 गुने 3 कर दीजिए, क्या आया? 6। यही 6 उठा करके यहाँ पे रख दीजिए सर, तो इसका उत्तर यही आ गया। समझ में आ रहा है सर? अब चलिए सर 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 35 का स्क्वायर सर नहीं पता है। 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? 5 का स्क्वायर तो पता है।
अब यहाँ पे 3 के अगली संख्या क्या है? 3 का अगली संख्या 4 है सर। 3 का अगली संख्या 4 है तो 4 को 3 से गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12 होता है। इसका उत्तर यही आ गया सर। चलिए सर, अब यहाँ पे देखिए सर 45, सर 45 के स्क्वायर नहीं पता है। 45 के स्क्वायर किस तरह से होगा? तो यहाँ पे देखिए सर 5 के स्क्वायर क्या आता है? 5 के स्क्वायर 25 आता है। अब यहाँ पे 4 बच रहा है। 4 का अगली संख्या क्या है? 4 का अगली संख्या 5 है। 4 को 5 से गुना कर दीजिए, 4 पंचे 20 आ रहा है सर। तो इसका उत्तर यही हो गया। अब यहाँ देखिए 55 है तो सर 55 है तो 55 को क्या करेंगे? इस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 होता है। तो सर आप लोग ये भी तो कहिएगा सर 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। तो क्या ये 25 लिख देंगे? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। किस तरह सर? क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ पे 5 का स्क्वायर हमने 25 लिखा, जैसे यहाँ पे 5 के स्क्वायर 25 लिख दिया। अब अगली संख्या, ये पिछला क्या है? दहाई अंक क्या है? 5 है। 5 का अगली संख्या क्या है? 6 आ रहा है। तो 5 को 6 से गुना कर दीजिए, इसका उत्तर क्या आया? 5 6 का 30 आ गया। यही इसका उत्तर आ गया सर। समझ में आया या नहीं आया? एक बार अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट कीजिएगा सर, तो बिल्कुल समझ में आएगा। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए सर 65 है। अब यहाँ 65 है सर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 के स्क्वायर 25 होता है। अब 6 है, 6 का अगली संख्या क्या है? 7, तो 6 7 42, तो यहाँ पे इसका उत्तर 4225 आ गया सर। चलिए सर, अब अगली संख्या मेरा क्या है? 75 है। तो 75 का वर्ग क्या होता है सर? हमें नहीं पता है 75 का वर्ग क्या होता है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है सर? 5 के स्क्वायर 25 होता है। हो रहा है। अब यहाँ पे दहाई अंक क्या है? 7 है। 7 को अगली संख्या क्या आ रहा है सर? 7 को अगली संख्या 8 आ रहा है सर। तो 7 को अगली संख्या जब 8 आ रहा है तो 8 को 7 से गुना कर दीजिए, 8 7 कितना होता है? 8 7 56 आ रहा है सर। यहाँ पे 8 7 56 लिख दीजिए, तो 5625 इसका उत्तर हो गया सर। चलिए सर, अब यहाँ पे 85 है सर। 85 का वर्ग कितना होता है सर? 85 का वर्ग नहीं पता है सर। तो 85 का वर्ग जब नहीं पता है तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब यहाँ पे 8 बच गया सर। 8 का अगली संख्या क्या हो रहा है? 8 का अगली संख्या 9 आता है। क्यों 9 आता है? क्योंकि गिनती में 8 के बाद क्या आता है? 9 आता है। तो 8 को 9 से गुना कर दीजिए, 8 9 72 आता है। तो इसका उत्तर हो गया 7225। सर अगर नहीं समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, हम फिर से इसी वीडियो को दोबारा बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए सर, अब अगली हमारा क्या है? 95 सर। तो 95, तो यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिख दीजिए सर, 25 लिख दिए। अब यहाँ पे 9 बचा। 9 का गिनती में अगली संख्या क्या? 9 का गिनती में अगली संख्या 10 आ रहा है। तो 9 को 10 से गुना कर दीजिए, तो 9 10 90, इसका 9 10 90 यहाँ पे दे दीजिए। तो इसका उत्तर 9025 आ रहा है सर। यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलिए सर चलते हैं टाइप 3, जिसके इकाई स्थान पे कोई भी संख्या हो, किसी का भी वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए टाइप 3 बताते हैं। इकाई स्थान की कोई मतलब नहीं है, इकाई स्थान पे कुछ भी हो, लेकिन 100 के अंदर होना चाहिए। क्योंकि मेरा बताना है 100 के अंदर, यानी 1 से 100 तक के अंदर। 100 तक निकाल दिए हैं, तो 1 से 99 तक का वर्ग निकाल करके दिखाएंगे सर। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए सर टाइप 3 की ओर चलते हैं। चलिए सर चलते हैं वर्ग निकालने की मैजिक ट्रिक टाइप 3। कोई भी संख्या हो, टाइप 3 किस तरह से हल करेंगे, आइए समझते हैं। टाइप 3, चलिए
कोई भी संख्या ले लीजिए सर, बिल्कुल निकलेगा सर। चलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, तभी निकलेगा सर, तब सीख करके जाइएगा। बट वीडियो को छोड़ करके गए तो बाद में पछताना ना पड़ जाए सर, तो ऐसा गलती ना कीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सर देखते हैं, वीडियो को आनंद लीजिएगा। चलिए सर चलते हैं टाइप 3। यहाँ पे कोई भी संख्या ले लीजिए सर, कोई भी संख्या ले लीजिए, इसका वर्ग ट्रिक के माध्यम से निकालिए। टाइप 1 में था इकाई अंक पे 0, टाइप 2 में था इकाई अंक पे 5, टाइप 3 में इकाई अंक पे कुछ भी संख्या रहे निकालना अनिवार्य है। चलिए सर हम चलते हैं, तो यहाँ पे सर चलते हैं, जैसे 1 से 10 तक का सबका वर्ग याद है। चलिए बहुत अच्छी बात है। 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है। तो सर ये कैसे हुआ, चलिए यहाँ पे समझाते हैं आसान तरीका। चलिए जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे हमारा निकालना है 11 का वर्ग, 11 का स्क्वायर निकालना है, तो सर किस तरह से निकालेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, अब ये क्या है, 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, हो गया। हमने यहाँ तक लिखा। अब क्या करना है, 1 को 1 से गुना कर देना है, 1 एकम 1 होता है। अब इसी 1 को इस 2 से गुना कर दीजिए, 1 दूना 2 होता है, यहाँ पर लिख दीजिए। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, दहाई अंक 1 है, 1 को 1 से गुना कर दीजिए, 1 है। सर यहाँ तक समझ में आया, यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा सर। चलिए चलते हैं इससे आगे, जैसे हमारा लिख दीजिए, जैसे 12 का स्क्वायर यहाँ क्या होता है, तो 12 का स्क्वायर इकाई अंक पे क्या है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। हो गया। अब यहाँ पे इस 2 को इस 1 से गुना कर दीजिए, 1 दूना 2 हुआ, और इस 2 को इस 2 से गुना कर दिए, 2 दूना 4। यहाँ पर तो हो गया सर। अब यहाँ पे क्या है, 1 है लास्ट में, 1 को स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हुआ सर। यहाँ पर तक समझ में आ गया सर, यहाँ भी समझ में आ गया होगा। अगर बट नहीं समझ में आ गया तो चलिए सर इसी तरह से आप लोग आगे निकाल लीजिएगा। चलिए चलते हैं 20 से आगे, यानी हम चलते हैं 21 पे, यानी 11 निकाल दिए, 12 निकाल दिए, इसी तरह से आप लोग 19 तक निकाल लेंगे बहुत आसानी से। अब चलिए सर 21 का समझाते हैं। 21 का स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे, 21 का स्क्वायर सर बीच में हम जो जैसे छोड़ दिए, अगर कहीं पे डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ऐसे बनेगा, ये होगा, वो नहीं बना, ये नहीं बना, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने में कतई दोहराई नहीं कीजिएगा। चलिए सर, चलिए देखिए 21 का स्क्वायर क्या होता है सर, हमें नहीं पता है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ये तो बिल्कुल पता है, पता होगा ही होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इस 1 को इस 2 से गुना कर दीजिए, तो 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2 आया। अब इसी 2 को इस 2 से गुना कर दीजिए, तो इसी 2 को 2 से गुना कर दीजिए, क्या आया सर, ये 4 आया। इसी 4 को आपने यहाँ पे रख दीजिए, ये 4 यहाँ पे रख दिया। अब क्या बचा हुआ सर, लास्ट में 2 बचा हुआ है, यानी दहाई अंक क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। समझ में आया सर, नहीं समझ में आया सर। अब यहाँ पे देखिए सर, जैसे 2 है तो यहाँ भी 2 है, इसका स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर 4, 2 को 2 से गुना कीजिए 4 होता है, 4 को 2 से गुना कीजिए 4 दूना 8 होता है, फिर 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4। समझ में आया सर। चलिए सर अब चलते हैं सर 23 का स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे सर, 23 का स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पे 23 का स्क्वायर क्या होता है सर, तो 23 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 दूना 6, 6 दूनी 12। किस तरह से किए सर, इस 3 को इस 2 से गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 आया, इस 6 को इस 2 से गुना कर दीजिए, 6 दूना 12 आया, तो 12 के 2 और हासिल 1, ध्यान में रखिएगा, और 2 दूना 4 और 1 5। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फिर से सुनिए,
3 का स्क्वायर 9 किया, इसमें कोई हासिल नहीं था। अब यहाँ पे 2 को 3, 3 को 2 से गुना किया, 3 दूना 6, अब 6 को 2 से गुना किया, 6 दूना 12, हासिल 1, 1 हमने हासिल रखा, 2 के स्क्वायर 4, 4 में 1 जोड़ा 5, तो इसका उत्तर 529 आ गया सर। अब यहाँ पे देख लीजिए सर 24, 24 का स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे, तो 4 के स्क्वायर हो जाता है 16, तो 4 के स्क्वायर 16, हासिल 1 रखेंगे। अब 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 हासिल था तो 17 का 7, हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5। फिर से सुनिए सर, तो 4 का स्क्वायर हमने किया 16, हासिल 1, तो 4 को 2 से गुना किया, 4 दूना 8, 8 को 2 से गुना किया, 8 दूना 16, और 1 हासिल था, 17 का 7 लिखा, फिर से 1 हासिल बच गया, 2 दूना 4, 1 5, तो इसका उत्तर 576 हो गया। तो सर इसका आगे आप लोग बना सकते हैं, 29 तक तो बना लीजिएगा। अब चलिए सर हम 31 का चलते हैं सर। तो 1 का स्क्वायर 1, अब 1 को 3 से गुना कीजिए 3, 3 को 2 से गुना कीजिए 6, लिख दिए। अब 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर चलिए सर, अब यहाँ से आगे आप लोग भी निकाल सकते हैं इस तरह से, जैसे 32 का स्क्वायर निकालना हो तो 2 दूना 4, और यहाँ पे कोई हासिल नहीं था तो 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 6 को 2 से गुना करेंगे 6 दूना 12, हासिल 1, 3 3 9 1 10। यहाँ तो समझ गए सर। अब आप लोग आगे तक निकाल सकते हैं। तो चलिए सर हम यहाँ पे 40 यानी 41 का वर्ग किस तरह से निकालेंगे सर। 41 का वर्ग, तो 41 का वर्ग हम इस तरह से निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 चौके 4, और 1 चौके 4। देखिए सर 41 का वर्ग किस तरह से निकालेंगे, 1 एकम 1, 1 चौके 4 दूना 8, 4 चौका 16, 1601 से 1681 आ गया। अब 42 का वर्ग किस तरह से निकालेंगे, 4 2 दूना 4, 4 2 दूना 2 चौके 8 दूना 16, 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17। सर यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए सर हम यहाँ पे लगभग 52 का वर्ग निकालते हैं, तो आप लोग आगे निकाल लीजिएगा। जिसमें हम क्या करें, कुछ कुछ छोड़ दिए हैं। 52 का वर्ग किस तरह से निकालते हैं, 2 का स्क्वायर 4, अब 2 2 5 10 दूना 20, हासिल 2, 2 5 25 2 27, तो 2704 इसका उत्तर आ गया। तो चलिए सर इसका हम आगे छोड़ दिए हैं, तो हम चलिए सर 63 का वर्ग, जैसे 64 का वर्ग निकालते हैं, तो 64 का स्क्वायर हमें निकालना है, 4 चौक 16, 6 हासिल 1 रखिएगा, 4 6 24 दूना 48, 1 49 के 9, हासिल 4, 6 6 1 36 4 40, इसका उत्तर यह आया। अब चलिए सर हम यहाँ पे 75 का वर्ग निकाल देते हैं। 75 का वर्ग, 5 25 के 5, हासिल 2, 5 7 35 दूना 70, 2 72 के 2, हासिल 7, 7 49 7, 49 7 कितना होता है, 55 होता है, तो 5525 इसका उत्तर हो गया। चलिए सर तो आगे आप लोग इसी तरह से आप लोग वर्ग निकाल कर दिखाइएगा। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा सर, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके, और जाते जाते अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और एक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके छाप दीजिएगा। तो 79 का वर्ग आप लोग को कितना होता है ये आप लोग बताइएगा। तो चलिए सर इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके छाप दीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सर, वंदे मातरम।